तो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। 12th चैप्टर चल रहा है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, और लास्ट एक्सरसाइज है। 7 क्वेश्चन हमने कर ली हैं। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन माइनस ए एन बाई एक्स माइनस ए फॉर सम कांस्टेंट ए। एफ एक्स हो गया एक्स एन माइनस ए एन बाई एक्स माइनस ए, यू बाई वी वाला लगाएंगे। तो डिफ्रेंशिएट कर दो एफ डैश एक्स। ये कोशिश करें कि जैसे जहाँ लगा रहे हैं ना इक्वल टू, तो वहीं से ये शुरू है ना। तो डिनोमिनेटर का स्क्वेयर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, और न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हो गया x माइनस ए। और जब इसकी दोनों की अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करोगे तो x की पावर n का n, x की पावर n माइनस 1, और a की पावर n कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा माइनस। अब ये टर्म तो एज इट इज, और इन दोनों का डेरिवेटिव करोगे तो x का और a का 0, तो ये हम यहाँ लगा देंगे। ये आएगा एक्स एन माइनस ए एन गुणा 1। बस नीचे इसको एक बार स्क्वायर लिख दो और अब इसको सॉल्व कर दो। ये 0 तो खत्म हो गया, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। जब इस टर्म को x से मल्टीप्लाई करोगे तो जो x की पावर n माइनस 1 थी उसमें 1 और ऐड हो जाएगा, तो x की पावर n आ जाएगा। तो n गुणा x की पावर n माइनस इसकी और इसकी गुणा करो तो a साथ में लग जाएगा, a n x की पावर n माइनस 1। फिर इसको ब्रैकेट को खोल दो, माइनस एक्स एन माइनस माइनस प्लस ए एन, और बटे में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। खत्म, सिंपल सा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 के 6 पार्ट्स यहाँ पे, ये देखो। तो सभी के डेरिवेटिव्स निकालने हैं। थोड़ा सा इसको तो आसान ही है लगभग। 2x माइनस 3/4 एफ डैश एक्स। 2x का डेरिवेटिव 1, 3/4 का 0, 2 आ जाएगा। सिंपल, जल्दी तो नहीं करा दिया। सेकंड पे आ जाओ। एफ एक्स है 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यू इंटू वी। तो डेरिवेटिव निकालो, क्योंकि देखो 2 तरीके हैं बच्चे, या तो इनको मल्टीप्लाई कर लो तो 3 और 2 6 टर्म आएंगी, फिर डिफ्रेंशिएट करो, या पहले u इंटू वी का फार्मूला ये एज इट इज, जिसकी डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी कर सकते हो। तो हम u इंटू वी से करेंगे 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, और डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1। फिर बेटा x माइनस 1 तो यूं का यूं, और डेरिवेटिव ऑफ दूसरा मतलब 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1। अब इन तीनों को यूं का यूं लिखो, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0। ये थोड़ा अलर्ट रहो, ध्यान रखो। तो ये पहली टर्म तो यूं की यूं, और डेरिवेटिव आ गया 1 प्लस, अब ये टर्म तो यूं की यूं, और इन तीनों का आगे डी बाई डी एक्स लग रहा है, इसकी इसकी और इसकी तीनों की डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसकी 3 हाँ 3x स्क्वेयर, और 3 आगे 5 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15x स्क्वेयर, और 3x है ना तो x का, और तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, और 1 का 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा। अब इसको खोल दो, 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, x से इनको गुणा कर दो, क्या बनेगा, x को इससे करोगे तो 15x क्यूब प्लस 3x माइनस 15x स्क्वेयर माइनस 3। अब अरेंज कर दो, ये दोनों हैं। x क्यूब का कितना हो जाएगा, अरे 5x क्यूब और 15x क्यूब 20x क्यूब, नहीं रखो 20x क्यूब, फिर x स्क्वेयर की ले लो माइनस 15x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 6x और माइनस का 4। ये आंसर आ जाएगा। इसको अगर तो चाहते तुम तो क्या करते भैया कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते और फिर डिफरेंशिएट करते, तो भी यही आंसर आना था। मर्जी आपकी है, आप मल्टीप्लाई करके भी डिफरेंशिएट कर सकते हो और डिफरेंशिएट करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो।
तीसरे पार्ट पे आ जाओ। एफ एक्स हो गया एक्स की पावर -3 5 जमा 3x। यू इंटू वी से कर दे इसको भी, जैसे अभी किया है ना। देख, फर्स्ट फंक्शन है इट इज, पावर नीचे ले जाएगी तो फिर u बटे v वाला लगाना पड़ेगा। ये एज इट इज इसकी डिफ्रेंशिएशन। अब 5 जमा 3x तो यूं का यूं, और x की पावर -3 का डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएशन कुछ भी कह लो। ये तो यूं का यूं, इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 0 जमा 3 x का डेरिवेटिव 1। अब ये तो यूं का 5 जमा 3x, इसकी डिफ्रेंशिएशन करो तो x की पावर n, पावर आगे, और x की जो पावर है वो एक और कम हो जाएगी, याद है। तो अब ये तो हो गया x की पावर -3, 3 एकम 3, 0 ऐड करोगे 3 तो यहाँ 3 और 7 आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिखो 3 x की पावर -3, है ना, प्लस 5 जमा 3x और -3 गुणा x की पावर -4। देखो भैया 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, और ये कॉमन ले सकते हो। वैसे तो बटे में करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है इसको। चलो देखो, 3 x की पावर -3 अलग अलग कर दे, घटा 15 x की पावर -4। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों की गुणा कर दी। अब इन दोनों की करूँगी तो जमा घटा घटा का 9, और x की पावर 1 को -4 में जोड़ेगी तो ये कितना आएगा, 1 -4 -3 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा -9 x की पावर -3। ये दोनों एक जैसे हैं भाई, ये 3 x की पावर -3 और ये 9, कितना हो जाएगा, 3 घटा 9 -6 x की -3 -15 x की पावर -4। इसे तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि -6 बटे x की 3 जमा 15 बटे x की, जमा नहीं घटा, और इसमें से कॉमन ले लिया अब एक बार। 6 और 15 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की में, तो 3 बटे x की 3 कॉमन ले लो। तो इसको डिवाइड करोगे 3 से तो -2, और इसको करोगे तो -5 बटे x। माइनस उठा के बाहर ले आओ, इसको फिर ऊपर ले जाओ, -3 x की -3, और ब्रैकेट में यहाँ कुछ मैंने गड़बड़ कर दी क्या, हाँ इसको बल्कि ऐसे करने की बजाय ना एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या बजाय, मेरी बात सुनो, x की पावर 4 कॉमन ले लो। थोड़ा सा इसको दोबारा देखो कि कुछ भी कर सकते हैं। देखो वैसे तो मैं तुम्हें बताऊं बात, ये भी सही है, पर कोशिश ये करो कि जितना ज्यादा कॉमन होके और सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखो, है ना। आंसर देख के सेट करना एक अलग चीज हो जाती है। तो इसमें से -3 बटे x की 4 कॉमन ले लो, अंदर प्लस आ जाएगा। अब इसको जब करोगे तो यहाँ तो 2 आ जाएगा, और x की 4 बाहर ले रहे हो तो एक x ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा 2x, घटा घटा जमा, और 3 पंजे 15। ये आपका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव फॉर्म में, जिसमें हमारी सारी पावर्स पॉजिटिव हैं, और जितना मैक्सिमम हो सका है हमने सॉल्व किया है। क्लियर है, नहीं तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो इसको। अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला देखते हैं, फोर्थ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 3 -6 एक्स रेज टू पावर -9। तो एफ डैश एक्स, एक्स की पावर 5 एज इट इज, और 3 -6 एक्स की पावर -9 का डेरिवेटिव, प्लस 3 -6 एक्स की पावर -9 कॉमन, और एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव। अब इसको सोल्व कर दो, x की पावर 5, अंदर वाले का डेरिवेटिव करो तो 3 की तो हो गई 0, -6 यूं का यूं, x की -9 आगे, और x की पावर एक और कम होके -10, प्लस ये पूरी ब्रैकेट यूं की यूं, x की पावर 5 तो 5 x की पावर 4। अब इसे सॉल्व कर लो, देखो जरा, x की पावर 5, ये तो 0 है छोड़ दो, घटा घटा जमा, 6 9 जा 54 x की पावर -10।
इसको ब्रैकेट को खोल दो, 3 को भी इससे कर दो और इसको भी इससे कर दो। तो जमा 3 पंजे 15 एक्स की पावर 4, 6 पंजे 30 एक्स की पावर -5 आ जाएगा, क्योंकि -9 और 4 -5। यहाँ और ध्यान दो, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी -5 आएगा। तो 54 एक्स की पावर -5, 15 एक्स की 4 और 30 एक्स की पावर -5। फिर वही चीज आ गई, 54 में से 30 गया, 24 एक्स की पावर -5 और 15 एक्स की 4। आप इसे एज इट इज भी छोड़ सकते हो, चाहो तो इस माइनस की पावर को बस प्लस में बदल देना। 24 बटे एक्स की 5 जमा 15 एक्स की 4। ये था चौथा पार्ट। अब आ जाओ पांचवें पे। एफ एक्स बराबर है, ये सारी पावर माइनस इसलिए दे रखी है आपका दिमाग को थोड़ा काम देने के लिए। एक बात और बताऊं, इसको ऐसा कर, 1/x की पावर 4 कर दे, 3 - 4 बटे एक्स की पावर 5 कर दे। डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रही ना। 1 बटे एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5 कॉमन ले लिया, 3 एक्स की 5 घटा 4, इन दोनों को तो मिला दे। तो ये हो गया 1 बटा एक्स की 9, 3 एक्स की 5 घटा 4। अब वही बात बन जाएगी, एक्स की -9 और 3 एक्स की 5 घटा 4। अब ये भी इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, गलत किसी से नहीं होगा। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करो, वो u इंटू वी। तो फर्स्ट एज इट इज, जब मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ, इसकी डिफ्रेंशिएशन करूंगी तो 15 एक्स की 4 घटा 0 जमा ये वाली टर्म तो यूं की यूं, और इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो -9 एक्स की पावर -10। क्लियर हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 15 एक्स की पावर -5 और इन दोनों को कर दे मल्टीप्लाई, तो जमा घटा घटा 27 एक्स की -5 और इन दोनों की कर दो घटा घटा जमा 36 एक्स की -10 घटा घटा जमा 36 एक्स की -10। ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये हो गया घटा का 12 एक्स की -5, 36 एक्स की -10। पावर को डिनोमिनेटर में ले आओ, घटा 12 बटे एक्स की 5 प्लस 36 बाई एक्स की पावर 10। चाहे आप उस पहले से कर लेते, चाहे पॉजिटिव में बदल के कर लो, एक ही बात है। और अब लास्ट 6th पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 बाई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 3x माइनस 1। एलसीएम लें या दोनों को अलग अलग करते हैं u बाई वी से। सुनो मेरी बात, इसकी डिफ्रेंशिएशन भी u बाई वी से और इसकी भी। इसको तो तुम डायरेक्ट भी कर सकती हो, x प्लस 1 की पावर -1। देखो एक बार, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है ना, 2 x प्लस 1 की पावर -1 और माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 3x माइनस 1। देखो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 -1 आगे, x प्लस 1 की पावर 1 और कम हो जाएगी, माइनस इसको u बाई वी से कर लो, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 एज इट इज, एक्स स्क्वेयर की करोगे 2x। अब मैं कोई फार्मूला नहीं लिख रही, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, एक्स स्क्वेयर यूं का यूं और इसका डेरिवेटिव करोगे तो 3 आ जाएगा। हाँ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 गुणा 1 और 0 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर का लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज 2x और एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू 3। इसको देखो पहले तो, हाँ इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ये बनेगा -2 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस। अब इसे सोल्व करो, इन्हें सोल्व कर लो, ब्रैकेट खोलो, 6x की 2 घटा 2x, 3 दूनी 6, x की 2 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर। बस इसको सोल्व करना है, ये वाला तो हो ही जाएगा। तो ये आ गया -2 बटे x जमा 1 का स्क्वायर, ये बन गया 3x स्क्वायर घटा 2x और बटे 3x घटा 1 का स्क्वायर। इनमें से x भी कॉमन ले दो, -2 बटे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, x कॉमन, ब्रैकेट में 3x घटा 2 बटे में 3x माइनस 1 का स्क्वायर।
तो ये था बच्चे कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9, जो कि पूरा हमारे जो फॉर्मूले दे रखे थे उन पे था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अब वही फर्स्ट प्रिंसिपल आ जाएगा, ये cos x फर्स्ट प्रिंसिपल। जिन बच्चों जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, मैं कहूँगी कि अपना पिछला वीडियो भी देखे पहले, इसमें मैंने सारी डिटेल दी है। ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे h करें तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता है। ठीक है, डेरिवेटिव आ जाता है तो f ऑफ x तो हमने ले ही लिया। अब मैं निकाल दूं f ऑफ x प्लस एच, तो ये हो गया cos x प्लस एच। अब इन दोनों का डिफरेंस भी साथ के साथ निकाल लो, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो cos ऑफ x प्लस एच माइनस cos x। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है -2 साइन c प्लस डी बाई 2, और साइन c माइनस डी बाई 2 साइन x प्लस एच माइनस एक्स बटे में 2। यहाँ फॉर्मूला मेंशन कर देना, कोस c माइनस कोस डी 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो। -2 साइन x और x 2x जमा h बटे 2, x से x कट गया और साइन h बटे 2। ये आ गया f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो f डैश x हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये वैल्यू ऊपर और नीचे h। ये हो गया -2 साइन, इसको भी बल्कि हल करो तो हल कर लो। हल कैसे कर लो कि 2x के नीचे भी 2 ले आओ और h के नीचे भी 2 ले आओ, तो ये तो बन गया x प्लस एच बाई 2, ये हो गया साइन h बाई 2 और सारे के बटे में h। अब ये चीज पहले भी आ चुकी है एग्जाम्पल में कि ये जो 2 है ना, इसे यहाँ से हटा के इसके नीचे ले आओ और ये पूरी लिमिट 1 हो जाएगी। तो थोड़ा मैं साथ के साथ शॉर्टकट ले रही हूँ, माइनस बाहर ले दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 केवल इसकी साइन x प्लस एच बाई 2, फिर एक बार लिमिट लगा दी h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2, और ये जो 2 है यहाँ से हटा के इसके नीचे ले आए तो नीचे आ जाएगा h बाई 2, माइनस बाहर, यहाँ h की जगह 0 रखो तो ये बन गया साइन x जमा 0 गुणा 1, ये पूरी लिमिट 1 बन गई। तो ये हो गया f डैश x हो गया माइनस साइन। तो मैं कह सकती हूँ कि जो कोस x की डिफ्रेंशिएशन होती है वो माइनस साइन x होती है, और हमने इसको प्रूव कर दिया। अब आगे हम इसे डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 में अब वही 7 पार्ट है, लेकिन सब अलजेब्रा से। देखो, 2 चीजें हमने सीखी हैं ट्रिग्नोमेट्री में, दोनों आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले हमने केवल 2 चीजें सीखी हैं कि भैया साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। टेंजेंट का आ लिया था, हाँ, और टेंजेंट का होता है सीकेंट स्क्वेयर। ये तीनों हमने अब तक अपने प्रूव कर लिए हैं, इनको याद रख लेना। अब इनकी हेल्प से और अलजेब्रा की हेल्प से हम बाकी के अपने क्वेश्चन करेंगे। ये कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। अब इसको कैसे करें, ये है साइन एक्स गुणा कॉस एक्स, गुणा है u इंटू वी लगा लो f डैश एक्स। देखो, पहला फंक्शन एज इट इज साइन एक्स एज इट इज कोस एक्स की डिफ्रेंशिएशन, कोस एक्स एज इट इज साइन एक्स की। दोनों का फॉर्मूला मुझे याद है, साइन एक्स कोस का होता है माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट में लिखना, प्लस कोस एक्स और साइन का होता है कोस एक्स। साइन साइन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स और कोस 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 स्क्वेयर एक्स। कोस स्क्वेयर को आगे ले आओ, साइन स्क्वेयर को पीछे ले जाओ।
तो ये एज इट इज आ गया, और आप चाहो तो इसको cos 2x भी लिख सकते हो, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी होती है। सेकंड पार्ट है सीकेंट एक्स। अब भाई या तो इसको करो फर्स्ट प्रिंसिपल से, मेरी बात सुन लो, है ना, बट हम क्यों करें फर्स्ट से। सीकेंट को मैं लिख सकती हूँ 1/cos x, और u बाई वी से कर दूंगी मैं डिफ्रेंशिएशन, समझ रही है। नीचे वाले का स्क्वेयर, नीचे वाला एज इट इज, और 1 का डेरिवेटिव 0, 1 एज इट इज, और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो ऊपर आ गया प्लस का साइन एक्स बटे कोस स्क्वेयर एक्स। थोड़ा सॉल्व कर देना, ये जो 2 बार कोस स्क्वेयर है इसे खोलकर अलग अलग कर लो। एक बार आ गया साइन एक्स बटे कोस एक्स, और एक बार आ गया गुणा में 1/cos एक्स। साइन बटे कॉस क्या होता है, और 1/cos क्या होता है, ये बन गया टेंजेंट एक्स गुणा सीकेंट एक्स। हम निकाल रहे थे सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन, जो कि आ गई। इसको जनरली ऐसे लिखा जाता है, सीकेंट एक्स गुणा टेंजेंट एक्स। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन पहले आ गई थी, ये चौथे की आ गई है। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे पार्ट पे। एफ एक्स है 5 सीकेंट एक्स प्लस 4 कोस एक्स। लिख लेना सारा, मैं शॉर्ट में करा रही हूँ। 5 यूं का यूं, सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन होगी सीकेंट एक्स गुणा टेंजेंट एक्स, और कोस की माइनस साइन एक्स। चिंता की कोई बात नहीं, सिंपल है, बस हो गया। ठीक है, अब आ जाओ चौथे पार्ट पे, कोसिकेंट एक्स। अब देखो कोसिकेंट का भी हम उसी तरह करेंगे, 1/साइन एक्स। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएंगे यहाँ। साइन एक्स का नीचे ले ले स्क्वेयर, साइन एक्स एज इट इज, 1 का 0, 1 एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कोस। ये हिस्सा तो 0 बन गया, ये माइनस कोस रह गया, तो ये बन गया माइनस कोस एक्स बटे साइन स्क्वेयर एक्स, माइनस कोस एक्स बटे साइन एक्स गुणा 1/साइन एक्स, माइनस कोट एक्स गुणा कोसिकेंट एक्स। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और लिख देती हूँ मैं, कि कोसिकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसिकेंट एक्स गुणा कोटेंजेंट एक्स। ये सब 12th क्लास में डायरेक्ट यूज किए जाएंगे। ठीक है, वहां आपको नहीं सिखाए जाएंगे ये दोबारा। फिफ्थ है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 कॉट एक्स प्लस 5 कॉसिकेंट एक्स। निकाल दो डिफरेंशिएशन। 3 कोट की तो नहीं आई ना, कोट को अलग से कराती है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होती है कोट की, ध्यान देना। लेट जी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, इसको भैया मैं लिख दूं कोस एक्स बटे साइन एक्स, या फिर तू इसको ऐसे भी कर सकती है 1/टेंजेंट एक्स, और u बाई वी से कर दे। ठीक है, टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, टेंजेंट यूं का यूं, 1 की 0, 1 यूं का यूं, टेंजेंट की सीकेंट स्क्वेयर एक्स। ये आ गया माइनस सीकेंट स्क्वेयर एक्स बटे टेंजेंट स्क्वेयर एक्स। साइन कोस में बदल दो, -1/कोस स्क्वेयर एक्स, टेंजेंट होता है साइन स्क्वेयर एक्स बटे कोस स्क्वेयर। कोस स्क्वेयर से कोस स्क्वेयर कट गया, -1/साइन स्क्वेयर एक्स। 1/साइन क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। तो कोट एक्स बच गया था, उसकी भी डिफरेंशिएशन हमने कर ली, माइनस, थोड़ा सफाई से लिख दूं, कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। 6 जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका डेरिवेटिव आपको पता लग गया। अब आप इसके डेरिवेटिव पे आ जाओ सीधा। ठीक है, इस पे नज़र रखना, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ इसको, कि एफ डैश एक्स में ध्यान देना, 3 कोट है तो 3 आगे कोट का डिफरेंशिएशन कर दो, और कोट का डिफरेंशिएशन ये है कोसिकेंट स्क्वेयर, ये हो गया -3 कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। फिर है 5 कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट का डेरिवेटिव अभी किया है, माइनस कोसिकेंट कोटेंजेंट, तो यहाँ भी आ जाएगा -5 कोसिकेंट एक्स गुणा कोट एक्स। अब चाहो तो इसमें से माइनस कोसिकेंट एक्स को कॉमन ले लो यहाँ से,
ये बन गया 3 कोसेकेंट एक्स, ये कॉमन चला गया, जमा 5 कोट एक्स, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे। अब रह गए हमारे 2 पार्ट और रह गए, ये चैप्टर और एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। एफ एक्स है 5 साइन एक्स -6 कोस एक्स +7। अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं कर सकते हम, तो इनके लिए शॉर्टकट याद हो। 5 साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव पहले से, तो ये +6 साइन एक्स +0, इस 0 को अगले स्टेप में हटा देना, ये आंसर आ जाएगा। एंड द लास्ट एफ एक्स इज इक्वल टू 2 टेंजेंट एक्स -7 सीकेंट एक्स। जब तुम डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2 टेंजेंट की हो जाएगी सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट का याद कर लेना सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, चाहो तो सीकेंट एक्स कॉमन ले दो, तो एक बार कॉमन आ गया 2 सीकेंट एक्स और -7 टेंजेंट एक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये था भाई कंप्लीट चैप्टर 12, जिसकी कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 12.2। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, डाउट्स हैं तो बार बार कह रही हूँ टेलीग्राम पे आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।